आज मैं दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। मालूम नहीं है स्वामी जी। दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है महारानी। क्या प्रकार है स्वामी जी? तुम तो जानती हो इस समय हम दोनों प्राणी तीसरे पन को पार कर चुके हैं। हाँ स्वामी जी। और चौथी पन में प्रवेश करने वाले ही महारानी। लेकिन महारानी अब तक तुम एक बच्चे की मां नहीं बन पाई। अरे महारानी क्या बताऊं, जब मैं दरबार में आता हूं हमेशा पुत्र की याद में सोचता रहता हूं महारानी, विचारता रहता हूं। कुछ समय के बाद हम दोनों प्राणी संसार सागर को छोड़कर चले जाएंगे। ना जाने महारानी राज का क्या दुर्दशा होगा, और साथ ही साथ मेरे ताज को कौन संभालेंगे महारानी। हे स्वामी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है स्वामी जी? आप तो जानते हैं मैं इस महल में कितनी देवी देवता के आगे मैं आंचल फैला के पुत्र को मांगती हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं हो रहे स्वामी जी। इसमें मेरा क्या कसूर है? हे स्वामी जी, जब मैं अपने राजपाट घूमने के लिए जाती हूँ तो मैं किसी माँ बहन गोद में खेलती मैं देखती हूँ, मेरा दिल करते ही ओ पुत्र छीन कर मैं अपनी गोद में ले लूं स्वामी जी। नहीं महारानी, तो क्या करूं स्वामी जी? ये तुम क्या कह रही हो? हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहते हैं एक रुपया को रुपया नहीं कहा जाता है। क्या महारानी हम लोग पुत्र को अपने गोद में ले लेंगे तो हम दोनों प्राणी पुत्रवान कहलाएंगे? तो क्या करूं स्वामी जी? शिव भगवान आहे तोहरा सही आ छोटी है जो गोदिया में लनवा दूल्हा भई। शिव भगवान पुत्र के बारे में तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है तो आज मुझे साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित करो महारानी। हाँ स्वामी जी, पुत्र के बारे में मैं अपने मन से कुछ सोच के आई हूँ स्वामी जी। क्या सोचकर आई हो महारानी? हे स्वामी जी, आप तो जानते हैं इस महल में एक बच्चे की जन्म नहीं दे पाए। आप ऐसा करें, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ स्वामी जी। दूसरी शादी? हाँ स्वामी नहीं महारानी, वैसे तो अब हम दोनों प्राणी को उम्र नहीं रहा, इस उम्र में मैं शादी करूंगा नहीं। महारानी, अगर पुत्र के बारे में तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय है तो आज मुझे साफ साफ शब्दों में कहकर संबोधित कर सकती हो। नहीं स्वामी जी, पुत्र के लिए यही रास्ता ठीक है स्वामी जी। नहीं महारानी, आप नहीं जानते हैं स्वामी जी, अगर आप दूसरी शादी करके इस महल में छोटी बहन के लाएंगे, शायद छोटी बहन इस महल में पुत्र या पुत्री की जन्म दे देंगे, साथ ही साथ मैं भी माँ कहलाऊंगी और आप पिता कहलाएंगे स्वामी जी। भगवान कैसे समझाऊं महारानी मैं तुम्हें? हाँ स्वामी जी। मैं मानता हूँ कि इस महल में शादी करके छोटी बहन को लाऊंगा, हो सकता है
ईश्वर की दया से कहीं छोटी महारानी की कोख से पुत्र की जगह पुत्री का भी जन्म हो जाए। इस महल में तू ही एक माँ कहलाओगी और मैं भी एक पिता कहलाऊंगा। परंतु महारानी फिर मैं सोचता हूँ कहीं मेरा दिल दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला गया तो हो सकता है अरे तुम जैसे सती को इस हवेली में तकलीफ हो जाएंगे महारानी। हे स्वामी जी, मैं पुत्र के लिए कोई कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ स्वामी जी, आप मेरी बात मान जाइए स्वामी जी। महारानी तुम बार बार एक ही जिद करते हो। मैं एक बार कहा शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या हुआ महामंत्री? आखिर दरबार में क्या हुआ? शोरगुल हो रहा है। क्या बताऊं महामंत्री, जब मैं महारानी को बुलाकर पुत्र के बारे में कोई ऐसा बात पूछता हूँ जी महाराज, तो हमेशा मुझे शादी करने के लिए जिद करते हैं। महारानी जी महाराज बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? आपके कमर में बच्चे नहीं हैं। ये होगा कहीं कहीं। बोलने का सिस्टम सीखो। तब की कहिए? हाँ करम बताओ, हम कमर कैसे बताओ महाराज। इस समय आप बड़ी महारानी जी का बात बाबू मान लीजिए। ये बेचारी लॉकडाउन की मारल है, इसके कोख से बाल बच्चा नहीं हुआ। अब बाबू लॉकडाउन बिल्कुल खुलल है। अच्छा, अब शादी कीजिए, साले साल बच्चा होगा। जी साले साल। लॉकडाउन था इसलिए बालक नहीं हो रहा। जी बेचारी लॉकडाउन की मारल है। महामंत्री ऐसा बात है तो महारानी के कुछ देर के लिए महल भेज दो। अभी भेज रहे हैं। ठीक है महारानी जी आप जाइए यहाँ से महल, हम महाराज के ऊपर बहरा जाल फेंकेंगे। क्यों नहीं महामंत्री जी? जाइए, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। बेहुदा कहीं का बताओ रे बेहुदा, महारानी मुझे स्वामी कहते हैं, जी उसके मांग में मैं सिंदूर दिया हूँ। सिंदूर दिए हैं तुम्हारे मांग में मैं क्या सिंदूर दिया? तो हमरा घाटा लगे वो की? हराम ज्यादा तू मुझे स्वामी कहकर क्या संबोधित कर? लसन धर लेके। लसंगे छोड़ा देंगे महाराज क्या? आप बताइए इस समय क्या करें? महामंत्री आ, जब मैं महारानी से कोई बात पूछता हूँ तो शादी के लिए जिद करते हैं। जी महाराज। जब तुमसे भी कोई सवाल करते हैं तो तुम भी मुझे शादी के लिए जिद करते हो। महाराज मैं मानता हूँ कि महल के बारे में आपने हर बात को जानते हैं, हर बात को आप समझते हैं। समझते हैं लेकिन राज के बारे में आप जानते हैं? नहीं तो समझते हैं? बिल्कुल नहीं। खाली लहराते हैं। आखिर हुआ क्या महामंत्री? जब भी महाराज आपके राज में घूमने के लिए जाते हैं यहाँ के प्रजा लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो देखो बंगला राजा उत्तम पाल सिंह का महामंत्री क्या? शरम से बाबू ढलैया रोड छोरी का कोसिया भी तो ध्यान लिए। लेकिन महामंत्री बार बार तो मुझे निपुत्र कहकर क्यों संबोधित करते हो? लोग सब हमरा कहे छे। हाँ परंतु इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस समय आप दूसरी शादी कीजिए। क्या दूसरी शादी? उसमें बाबू होगा, अगर उसमें भी नहीं हुआ हाँ। होली के बाद फिर कराएंगे। जब तक नहीं होते तो करे थे रहो। महामंत्री हाँ, अगर तुम सबका यही राय विचार है तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तैयार है। और तुम भी बेटा जल्दबाजी में तैयार हो। रुकेंगे क्या? भैंसवा जगना दौड़े छे चार वो की। हाँ जब शादी करना है तो जल्दबाजी में कर लेंगे। शादी हमरा से करबो। हाँ बताओ तुम लड़की है जो तुमसे शादी करेंगे रे? तो इनका जो हम तैयार हैं तुम भी तैयार हो जाओ। बेहुदा कहीं का, समझता बुझता नहीं। हम समझते बुझते ना है तो फिर खाली मुठियाते हैं। हराम ज्यादा कहीं का। अरे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तैयार है। तुम लड़की देखने के लिए तैयार हो जाओ। साफ साफ नहीं कहते बरतवारी लगवेल। हाँ तो वही हुआ। हमरो छाती धक धक करे रहा। किस लिए रे? किधर के लिए फेरू की हो तो नहीं। महामंत्री लेकिन इसमें महाराज जाएंगे कहाँ? हाँ ये पूछो कहाँ जाना है? जी महामंत्री इस समय मैं सुना हूँ विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह के पास एक लौती राजकुमारी है। क्या नहीं महाराज? यहाँ से तुम विक्रमपुर शहर के लिए यात्रा करो हाँ और उस राजकन्या को तुम देख कर आओ। अगर कहीं लड़की पसंद हो जाए, अगर लड़की पसंद हो गया दिन समय एक साथ ही देकर आना।
होली होली से पहले बियाह कर लो और क्या। और जाए में ठीक रहते हैं। लेकिन महामंत्री वैसे तो समझाने की कोई आवश्यकता नहीं था। जी जी महाराज। परंतु तब पर भी समय के अनुसार मैं तुम्हें समझा रहा। जी समझा दीजिए। आजकल के जमाने में गरीब का घर देखी जाओ चाहे अमीर का, जी महाराज। एक परवल का 5 वैरायटी मिलेगा। हमरा लेर चुआ लगना हो। आलू का तो कोई गिनती नहीं है, अगे मयो ऊपर से कच्चा पक्का तो मिलवे करेगा। वाह वाह वाह। तुमरे बेहुदा खाने में बहुत भुस्कार हो। खाने पीने के चक्कर में सो जाते हाँ हैं। इधर देख लो, जिंदगी की सवाल है। जिंदगी की सवाल है। लड़की रंग में दब हो जाए, रंग में दब हो जाए। देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं। ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। ए बदेख तोरा मोटी करे बे हाँ। हाँ ठीक है, तोरा मोटी नहीं करे हाँ। तो फिर तोरा यार एक कोठी पकड़ा दे। कहीं का। कहीं ना भर मुंह में सारो उतरो। अरे एक बात पर ज्यादा ध्यान रखना है, जी लड़की को जरा चला फिरा कर देख लेना, हाँ। कहीं विकलांग नहीं होना चाहिए। ए बदेखो तोरा विकलांग करे हाँ। तोरा विकलांग नहीं करे महाराज। तो फिर कैसा कराएगा? तोरा एक याह वाली करे आराम ज्यादा कहीं का कहीं तो बार बार मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? मजाक करवा पौना लगवा हाँ। क्या कहा? वक्त कहीं का ऊपर का चमड़ी नीचे कर दूंगा मैं। नीचा चमड़ी महामंत्री हाँ। बहुत मजाक हो गया, लड़ा लगले। शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए। इस महाराज आप जाइए महल में, महारानी जी से कुछ पल के लिए बातें करेंगे। अच्छा, और हम लोग यात्रा करेंगे यहाँ से विक्रमपुर शहर के। बहुत सुंदर की बात है। तब तक मैं दरबार में तुम्हारा प्रतीक्षा करता रहूंगा। अभी अभी महाराज जा रहे हैं। ठीक, यात्रा करो। अरे बाबा ये सब महाराज का बरतुआरी जो वो हाथ उठावा हो, जे सब बरतुआरी जो वो जींस फुल पैंट खोली धोती पीनो, जो वो फुल पैंट खोली धोती पीनो ना कुछ ही नहीं होता है। अच्छा रहा तो फुल पैंट रहा तो यार।